तो यहां पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और वर्किंग को, यानी कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, ह्यूमन आई वर्क कैसे करता है, अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो अगर आप चाहें तो ये जो चैप्टर है लाइट चैप्टर या फिर हमारा ह्यूमन आई चैप्टर, ये कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए वन शॉट वीडियो अवेलेबल है। आप या तो डिस्क्रिप्शन में जाए फिर यहां पर आई बटन में जाएं और यहां से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो ह्यूमन आई के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, इनका नाम हम पहले जान लेते हैं और फिर बारी बारी से हम इनके फंक्शन को, वर्किंग को समझेंगे और फिर हमें पूरे आई के वर्किंग को समझ में आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको ह्यूमन आई का जो डायग्राम है यह ध्यान में रखना है। ह्यूमन आई के डायग्राम को आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आई के पार्ट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहला पार्ट हमारा होता है कॉर्निया, जो कि आई के सबसे बाहर होता है। यानी कि यहां पर ये जो आई आप देख रहे हैं, इस आई के ऊपर एक पतला सा थिन मेम्ब्रेन लेयर होता है, झिल्लीदार परत होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे हम लोग फोन के ऊपर हमारा स्क्रीन गार्ड होता है ना, उसी प्रकार से हमारे आई के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है हमारा मेम्ब्रेन का, जिसको कि हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और ये कॉर्निया हमारे आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इसके बाद बात करें तो इसके बाद हमारा आता है आइरिस। आइरिस क्या है? आइरिस ये जो आई में आप ये जो कलर देखते हैं, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो, इस प्रकार का जो आई का कलर होता है ना, वो क्या होता है? वो आइरिस की वजह से होता है। आइरिस का रंग ही आपको दिखता है, तो उसी से किसी का आई का कलर किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब इसी के साथ ही आइरिस के बीचों बीच होता है प्यूपिल। अब यहां पर देखिए ये आइरिस है, इसके बीच में जो ये काला वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, डार्क सर्कल देख रहे हैं, ये प्यूपिल होता है। ये प्यूपिल क्या है भाई? कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है, इस प्रकार से होल है जिसके थ्रू लाइट एंटर करता है हमारे आई के अंदर। और यहां पर कहां है प्यूपिल? हमारे आइरिस के बीचों बीच है। और प्यूपिल जो है उसके थ्रू लाइट हमारे आई में एंटर करता है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद हमारा आ जाता है क्या? क्रिस्टलाइन लेंस। यानी कि प्यूपिल और आइरिस के पीछे क्या होता है? एक हमारा लेंस होता है। तो लाइट चैप्टर में आपने कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार का एक लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। अब क्रिस्टलाइन लेंस क्यों होता है, किसका नाम ऐसा क्यों है, हम वो आगे देखेंगे, ठीक है। अब इस लेंस के साथ यहां पर दोनों तरफ कहने का मतलब है उसके चारों तरफ। जैसे अगर हम यहां दिखाएं तो यहां पर आपको नहीं दिखेगा, यहां देखिए, यहां पर देखिए, ये हमारा आइरिस है, इसके बीच में प्यूपिल है और आइरिस के चारों तरफ यहां पर क्या है? सिलियरी मसल। अब ये सिलियरी मसल क्या करता है? लेंस को होल्ड करके रखता है, लेंस को पकड़ करके रखता है। और ये लेंस को कौन पकड़ता है? सिलियरी मसल। नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा एक जेली लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और आई के पीछे एक स्क्रीन होता है जिस पर लाइट जब एंटर करता है तो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। ये इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना के ऊपर। ये स्क्रीन होता है। रेटिना क्या है? एक प्रकार का स्क्रीन है। यहां पर सेल्स होते हैं, तो जब भी लाइट यहां पर पड़ता है तो उस लाइट को ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं यहां पर जो सेल्स होते हैं, और उसको फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक भेज देते हैं। अब यहां पर एक पार्ट मैंने अभी तक छोड़ा था, वो पार्ट मैं बता देता हूं। यहां पर वो पार्ट है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? तो ये देखिए, आप जब आई को देखेंगे तो आई में जो ये लेंस वाला इलाका, ये इलाका होता है ना, ये इस प्रकार से बर्ज्ड होता है, फूला हुआ होता है। तो यहां पर ये आपका सीधा है इस प्रकार से स्ट्रक्चर, और ये कॉर्निया आपका बाहर की ओर निकला हुआ है। तो इसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो यहां पर सभी पार्ट्स के नाम आपको पता चले गए, और सभी नाम को फिर से एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं, और फिर सभी पार्ट्स के हम फंक्शन को, वर्किंग को, और साथ में पूरे आई के वर्किंग को हम समझेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या है? कॉर्निया है। दूसरा पार्ट क्या है? एक्वस ह्यूमर। क्यों? कॉर्निया के जस्ट पीछे एक्वस ह्यूमर होता है। फिर उसके पीछे हमारा आइरिस होता है। चौथा पार्ट है प्यूपिल। पांचवा पार्ट हो गया क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन
लेंस के बिल्कुल बगल में हमारा सिलियरी मसल, छठा पार्ट, इसके बाद हमारा सातवां पार्ट विट्रस ह्यूमर, इसके बाद है आठवां पार्ट रेटिना, और नौवां पार्ट कौन सा है, ऑप्टिक नर्व। तो ये 9 पार्ट्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिनका फंक्शन ध्यान में रखना है, और साथ में जिनका वर्किंग ध्यान में रखना है, और पूरे आई के स्ट्रक्चर, वर्किंग, फंक्शन को आप साथ में ही समझ जाएंगे। अब यहां पर आगे बढ़े तो हम पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है, कॉर्निया है। कॉर्निया क्या है, एक प्रकार का थिन मेम्ब्रेन है जो कि आइरिस के एबव लोकेटेड होता है। यानी कि अगर आप देखें तो जिस प्रकार से हमारे फोन के बाहर एक स्क्रीन गार्ड होता है जो हम लगाते हैं, तो यह क्या करता है, हमारे फोन के स्क्रीन को, हमारे फोन के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसी प्रकार से हमारे आई के ऊपर एक पतला सा थिन मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल बाहर बाहर, जो कि क्या करता है, हमारे आई के पार्ट्स को, इंटीरियर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और साथ में आई को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, और साथ में इसी के थ्रू लाइट हमारा एंटर करता है। जैसे अगर यहां पर ये फोन है, फोन के ऊपर स्क्रीन गार्ड है, तो अगर मैं फोन के अगर अंदर कुछ देखना चाहता हूं तो वो मैं कैसे देख पा रहा हूं, इस स्क्रीन गार्ड के थ्रू देख रहा हूं। उसी प्रकार से जो हमारा कॉर्निया होता है, इसके थ्रू ही हम लोग बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं। लाइट अंदर बाहर इसी के थ्रू होता है। तो ये क्या है, ये हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है। इसका फंक्शन क्या है, आई को प्रोटेक्ट करना, आई को स्मूथनेस प्रोवाइड करना, साथ में इसके थ्रू लाइट एंटर करता है, और साथ में ये आई का मोस्ट डेलिकेट पार्ट होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। तो कॉर्निया के बारे में आप समझ गए। अब कॉर्निया कहां होता है, कॉर्निया पूरे आई पर नहीं होता है, ये यहां पर, ये आइरिस वाला जो हिस्सा है ना, और प्यूपिल वाला हिस्सा, इसके ऊपर जो थिन मेम्ब्रेन होगा वही हमारा कॉर्निया होगा। इसका इमेज और अच्छे से समझाऊं तो यहां पर इस इमेज में समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कि यहीं से आपको यह दिख रहा है पतला सा स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर यह थिन मेम्ब्रेन है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिससे लाइट एंटर कर सकता है, यही हमारा कॉर्निया है। क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद हमारे सामने क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है आइरिस। आइरिस की बात करें तो आइरिस क्या है भाई, तो देखिए आई में जो ये कलरफुल पार्ट होता है ना, कलरफुल पार्ट, तो किसी का देखते हैं कि आई ब्लैक होता है, किसी का आई ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का येलो होता है। वो किस चीज की वजह से, इसी आइरिस के कलर की वजह से आपको आई का जो कलर है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग दिखता है। अब ये आइरिस जो है, आइरिस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और वो क्या होता है, वो होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। ठीक है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। तो ये आइरिस क्या है, कॉर्निया के बिहाइंड लोकेटेड होता है। ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, यानी मसल का बना हुआ होता है। और यहां पर आइरिस जो है उसका मेन वर्क या फिर मेन फंक्शन जो होता है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, मैनेज करना होता है। ठीक है, आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट होता है आई का, और ये क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन यही है। ठीक है, अब यहां पर बात करें, ये प्यूपिल क्या है भाई, प्यूपिल प्यूपिल 4 बार मैंने बोल दिया, तो ये प्यूपिल क्या है, प्यूपिल कुछ नहीं है बल्कि एक सिंपल सा ओपनिंग है। ओपनिंग कहने का मतलब कि एक सिंपल सा छेद है जिसके थ्रू क्या होता है, लाइट हमारे आई के इंटीरियर पार्ट तक पहुंचता है। यानी कि यहां पर देखें, यहां पर हमारा ये बाहर हिस्सा हो गया, कॉर्निया बाहर का दुनिया हो गया। अंदर क्या है, अंदर हमारा लेंस है, इसके साथ ही अंदर विट्रस ह्यूमर है, रेटिना है। तो इन हिस्सों तक जो लाइट पहुंचता है वो प्यूपिल के थ्रू ही पहुंचता है। आइरिस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, आइरिस के थ्रू लाइट के अंदर, आई के अंदर लाइट नहीं जा सकता है, या फिर ये व्हाइट वाले हिस्से के थ्रू लाइट आई के अंदर नहीं जा सकता है। वो जब भी जाएगा प्यूपिल के थ्रू ही लाइट आई के अंदर पहुंचेगा। तो प्यूपिल जो है वो एक प्रकार का ओपनिंग होता है जिसके थ्रू लाइट हमारे आई के अंदर तक पहुंचता है। तो यहां पर आगे बढ़े तो प्यूपिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पर आप एक फंक्शन देख रहे हैं जो कि आपने नोटिस भी किया होगा। वो ये होता है कि जितनी आई को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी जरूरत होती है लाइट की, उतना ही लाइट प्यूपिल के थ्रू आंखों के अंदर पहुंचता है। अब कैसे पहुंचता है उतना ही, तो भाई प्यूपिल के साइज को बड़ा छोटा करके। ये काम कौन करता है बड़ा छोटा करने का, ये काम करता है हमारा आइरिस।
आइरिस ये काम करता है प्यूपिल के साइज को मैनेज करने का, छोटा या फिर बड़ा करने का। अब इसमें यहां पर क्या काम आता है कि भाई देखिए, ये आपका प्यूपिल जो है, प्यूपिल को अगर मतलब आई के अंदर अगर ज्यादा लाइट की जरूरत है, जैसे हम लोग कैसे अंधेरे कमरे में पहुंच गए जहां पर बहुत थोड़ा सा लाइट है, तो वहां पर हमारे आई के अंदर बहुत ज्यादा लाइट चाहिए ताकि एक अच्छा इमेज, शार्प इमेज बनाया जा सके और हम दुनिया को देख सके। तो वहां पर क्या होगा, आइरिस क्या करेगा, आई के जो यहां पर प्यूपिल है इसके साइज को बड़ा कर देगा। बड़ा कर देगा तो क्या होगा, ज्यादा लाइट हमारे आईज के अंदर पहुंचेगा, और ज्यादा लाइट पहुंचेगा तो यहां पर क्या होगा, हमारा ज्यादा अच्छा इमेज बनेगा आई के अंदर और हम चीजों को साफ साफ देखने पाएंगे। लेकिन अगर हम बाहर चले जाएं, कहीं धूप में चले जाएं जहां पर बहुत ब्राइट लाइट है, तो वहां पर अगर हमारा प्यूपिल बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट अंदर आएगा, जिससे इमेज हमारा साफ नहीं बनेगा। इमेज साफ नहीं बनेगा, बहुत ब्राइट इमेज बनेगा तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे। वहां पर हमें कम लाइट की जरूरत होगी, और कम लाइट पहुंचाने के लिए क्या होगा, प्यूपिल का साइज छोटा कर दिया जाएगा। मतलब इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा प्यूपिल का साइज। आइरिस उसको चारों तरफ से मसल, आइरिस का मसल क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और प्यूपिल का साइज छोटा कर देगा, जिससे थोड़ा सा लाइट अंदर पहुंचेगा, जितना जरूरत है उतना ही पहुंचेगा। तो यहां पर इस प्रकार से प्यूपिल का साइज जो है वो मैनेज होता है। और कौन करता है, आइरिस करता है। आइरिस क्या है, एक प्रकार का मसल है, ठीक है। अब यहां पर प्यूपिल क्या है, प्यूपिल इज द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आइरिस through which light passes. The iris adjusts the size of the pupil to control the amount of light that enters the eye. आंखों के अंदर कितना लाइट पहुंचेगा, इसको मैनेज करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। आइरिस मतलब कैसे करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके करता है, बड़ा छोटा करके। यहां पर फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट लाइट इन द वर्किंग व्हेन द आइरिस श्रिंक द साइज ऑफ प्यूपिल डिक्रीजेस and the amount of light entering the eye also decreases, and when the iris expand the size of pupil also increases and the amount of light entering the eye also increases. मतलब प्यूपिल का साइज छोटा कब होगा, जब हम लोग ब्राइट लाइट में होंगे। जब हम लोग डिम लाइट में होंगे तब प्यूपिल का साइज बड़ा कर दिया जाएगा ताकि ज्यादा लाइट अंदर पहुंच सके। अब यहां पर हमने ये चीज देख लिया, हमने क्या कर लिया, प्यूपिल के बारे में समझ लिया, पढ़ लिया। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस जिसको हम कह रहे हैं वो एक ट्रांसपेरेंट कन्वेक्स लेंस है। हमारे आई में जो हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था लेंस के बारे में, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस पढ़ा था, तो वहीं पर जो लेंस था उसी प्रकार का एक कन्वेक्स लेंस हमारे आंखों में होता है जो कि ट्रांसपेरेंट कन्वेक्स लेंस होता है। और ये एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है, ऐसे सब्सटेंस से बना हुआ होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, जिसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो लेंस है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट हुआ है और साथ में फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने का फायदा क्या है कि हम उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, इसके फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। बोले सर ये फोकल लेंथ क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या जरूरत है फोकल लेंथ चेंज करने का। अब यहां पर आपने अगर लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब भी फोकल लेंथ चेंज होता है तो इमेज डिस्टेंस हमारा चेंज हो जाता है। क्लियर है, इमेज डिस्टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन यहां पर देखिए जो ये लेंस का है और रेटिना का डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। तो यहां पर इस डिस्टेंस पर हर बार, चाहे हम दूर की चीज देखें या नजदीक की चीज देखें, तो हर बार इमेज डिस्टेंस हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पर हर बार इमेज फॉर्मेशन हमें रेटिना पर करना है, और रेटिना पर हर बार इमेज बनाने के लिए जो आई का लेंस है उसके हम फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, ताकि हम फोकल लेंथ को चेंज करके हमारा इमेज डिस्टेंस जो है वो हम कांस्टेंट रख सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आई के जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते हैं, फोकल लेंथ को चेंज कर, मतलब हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, लेकिन होता है, उस प्रकार से चेंज होता है।
अब यहां पर यह चीज देखिए, हमारा क्या है, ये लेंस है जो कि क्रिस्टलाइन लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ होता है, जो कि अपना शेप चेंज कर सकता है, जिसकी मदद से हम नजदीक और दूर की चीजों पर फोकस कर सकते हैं। और इमेज डिस्टेंस यानी कि इमेज फॉर्मेशन हमेशा हमारे रेटिना पर होता है। क्लियर है? अब यहां पर इट मेक्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब यहां पर ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये कैसा इमेज बनाता है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है हमारे रेटिना के ऊपर। क्लियर है? तो यहां पर लेंस के बारे में शॉर्ट में समझ गए, लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये इमेज देखिए, ये आपको इमेज समझा रहा है कि किस प्रकार से चेंज होता है। यहां पर देख रहे हैं हमारा क्या है, लेंस है, ये लेंस है यहां से यहां तक। ये लेंस का साइज देख रहे हैं, कभी फोकल लेंथ छोटा हो जा रहा है, कभी फोकल लेंथ बड़ा हो जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, उससे हम नजदीक की चीज दूर की चीज को फोकस कर सकते हैं। और यहां पर इमेज हमेशा हमारा कहां बनेगा, रेटिना पर बनेगा। क्लियर है? तो रेटिना पर हमेशा इमेज बनाना है। हम लोग साथ में दूर नजदीक मतलब इंफिनिटी से लेकर एक खास डिस्टेंस तक 25 सेंटीमीटर तक फोकस कर सकते हैं, एक ही लेंस से, एक ही आई से। तो इसीलिए यहां पर ये जो लेंस होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, अपना साइज को चेंज कर सकता है। अब लेकिन सर ये चेंज कैसे करता है, अपने साइज को, अपने स्ट्रक्चर को ये चेंज कैसे करता है? तो इसके लिए यहां पर आता है फिर हमारा एक और पार्ट आई का। ये पार्ट कौन सा है, यह है सिलियरी मसल। अब यहां पर आई को अगर आप देखें तो उसमें जो लेंस होता है, लेंस को होल्ड करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल करता है। यानी कि यहां पर ये जो हिस्सा है, यहां पर एक सेकेंड, यहां पर ये जो लाल वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, जैसे यहां पर ये लाल वाला हिस्सा देख रहे हैं, इधर ये लाल वाला हिस्सा देख रहे हैं, यही हमारा क्या है, सिलियरी मसल है। क्लियर है? सिलियरी मसल क्या करता है, हमारे लेंस को होल्ड करता है और लेंस के साइज को चेंज करने का काम करता है, मतलब जैसा जरूरत है उस प्रकार से। तो सिलियरी मसल के वर्किंग को, इसके फंक्शन को जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर सिलियरी मसल के बारे में क्या कहता है, दीज मसल्स होल्ड द आई लेंस एंड इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द लेंस। सिलियरी मसल क्या करता है, लेंस को होल्ड करता है और लेंस के साइज को कंट्रोल करता है। और यहां पर अगर हम देखें तो कहता है कि इफ फॉर सम रीजन these muscles become weak, then the eye lens is not known to change its shape and its contraction capacity decreases। मतलब कि अगर ये मसल खराब हो जाए, वीक हो जाए, तो फिर हमारा आई लेंस जो है वो एक प्रकार से अपना शेप चेंज नहीं करने पाएगा और इसका जो कैपेसिटी है फोकल लेंथ चेंज करने का वो खत्म हो जाएगा। अब यहां पर ये काम कैसे करता है सिलियरी मसल, ये जरा सा हम लोग समझते हैं। तो एक सेकेंड, यहां पर इस इमेज में, तो यहां पर क्या हुआ कि जब ये मसल रिलैक्स रहेगा, मतलब कि एकदम रिलैक्स, कोई प्रेशर नहीं है इसके ऊपर, मतलब कि हम दूर की चीज जब देखेंगे, जब हम दूर की चीज देख रहे हैं तो हमारा ये सिलियरी मसल रिलैक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, ये सिलियरी मसल और ये लेंस के बीच में एक हमारा पार्ट होता है जिसको कि हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, जो कि सिलियरी मसल और लेंस के बीच में जुड़ा हुआ होता है। अब यहां पर जब हमारा मसल रिलैक्स रहेगा, मतलब कि जब हम दूर की चीज देख रहे हैं, तब ये मसल हमारा रिलैक्स हो जाएगा और अपने पोजीशन पर इस तरफ आकर पीछे आकर बैठ जाएगा। अब जब पीछे आ जाएगा हमारा मसल, सिलियरी मसल, तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये टाइट हो जाएगा, खिंचा जाएगा। अब जब खिंचा जाएगा तो ये लेंस को पुल करेगा दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ पुल करेगा और लेंस का फोकल लेंथ लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हम दूर की चीजों पर फोकस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम नजदीक की चीज पर फोकस कर रहे हैं, जैसे इस कॉपी पर अगर मैं फोकस करता हूं, तो यहां पर क्या होगा, जो सिलियरी मसल है वो अंदर की ओर पुश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब ताकत लगाएगा। किस चीज में, अंदर की ओर मसल को पुश करने में। जब ये सिलियरी मसल अंदर की ओर पुश करेगा, तब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये ढीला हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा लेंस का जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगा, लेंस बल्ज कर जाएगा और इससे क्या होगा, हम नजदीक की चीजों पर फोकस करने पाएंगे। समझ गए?
तो मतलब क्या है, मतलब हमारे आई को जब हम नजदीक की चीजें देखते हैं तब हमारे सिलियरी मसल को मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, अंदर की ओर पुश करना पड़ता है, जिससे हमारा लेंस जो है वो मोटा होता है, फोकल लेंथ लंबा होता है, छोटा होता है और हम नजदीक की चीजें देखने पाते हैं। लेकिन जब हम दूर की चीजों पर फोकस करते हैं तब हमारा सिलियरी मसल रिलैक्स करता है और हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो पुल करता है और लेंस जो है ये हमारा थिन हो जाता है, फोकल लेंथ लंबा हो जाता है और हम दूर की चीजों को यानी कि इंफिनिटी तक हम देखने पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये सिलियरी मसल है काम करता है और इसका एक प्रकार से फंक्शन क्या है, फंक्शन है कंट्रोल्स द साइज ऑफ लेंस या फिर कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ लेंस अभी कह सकते हैं। तो सिलियरी मसल के बारे में यहां पर मैंने एक चीज बताया कि ये दोनों तरफ, ये लेकिन ये दोनों तरफ नहीं होता है। हमारे आई के आइरिस, यहां देखिए, इस इमेज को देखिए, यहां पर आइरिस है, यहां पर हमारा प्यूपिल है और इसके जस्ट पीछे हमारे क्या है, इसके जस्ट पीछे यहां पर इस आइरिस के चारों तरफ हमारा क्या है, सिलियरी मसल। अब ये सिलियरी मसल क्या कर रहा है, इस लेंस को पकड़कर बैठा हुआ है। लेंस को किस तरफ से, चारों तरफ से पकड़कर बैठा हुआ है, चारों तरफ से, इस तरीके से चारों तरफ से। और जब ये पुल करता है तो चारों तरफ से करता है, ये दो तरफ से नहीं, चारों तरफ से, मतलब ऑल अराउंड 360 डिग्री पुल करता है चारों तरफ से और उससे ये मोटा या फिर पतला होता है, इस प्रकार से। समझ गए? तो इसका इमेज, अच्छा इमेज यहां पर है, आप इसको देख सकते हैं इसमें भी, लेकिन ये 2D इमेज है, 3D इमेज नहीं है। 3D इमेज रहेगा तो आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा। जैसे मैंने अभी पीछे वाला इमेज दिखाया कि चारों तरफ से सिलियरी मसल होता है, चारों तरफ से पुल करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिलियरी मसल देखिए अभी रिलैक्स है तो ये पुल करके बैठा हुआ है, यहां पर है सस्पेंसरी लिगामेंट। अब यहां पर जब हम नजदीक की चीजों पर फोकस करेंगे तो सिलियरी मसल अंदर की ओर पुश करेगा, अंदर की ओर चारों तरफ से पुश करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंदर की ओर पुश करने की वजह से लेंस मोटा हो जाएगा और उससे हम नजदीक की चीजों पर फोकस करने पाएंगे। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जब हम नजदीक की चीजें देखते हैं, जैसे किताब पढ़ते हैं, बहुत देर तक किताब पढ़ते हैं, तो हमारे आंखों में दर्द होने लगता है। क्यों भाई? क्योंकि सिलियरी मसल को लगातार मेहनत करना पड़ता है वहां पर। इस वजह से हमारे आंखों में कभी कभी दर्द भी होने लगता है नजदीक की चीजों पर फोकस करने से। अब हमारे सामने आ गया नेक्स्ट पार्ट, वो क्या है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है भाई? तो विट्रस ह्यूमर देखिए, हमारा आई है पूरा, इसमें बहुत सारे पार्ट तो यहां पर है, फिर रेटिना हमारा यहां पर है, ऑप्टिक नर्व यहां पर है, बीच में ये जो पूरा हिस्सा है यहां पर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है, यही हमारा होता है क्या, विट्रस ह्यूमर। समझ गए? अब ये विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, मेन इसका फंक्शन है कि ये आई के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। ये जो लिक्विड है ये आई के पूरे स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, ये इसका मेन फंक्शन है। और ये क्या करता है, गिव्स द शेप टू द आईबॉल, द लाइट रीचिंग द रेटिना पासेस थ्रू द लेंस, पासेस थ्रू दिस लेंस, थ्रू द लेंस, ओ सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मतलब इस लिक्विड से पास होकर लाइट जो है, मतलब जो लाइट आया यहां पर प्यूपिल से पास किया, प्यूपिल से पास करके लेंस आया, लेंस ने क्या किया, उसको एक प्रकार से इमेज फॉर्मेशन के लिए भेजा, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो लाइट यहां पर पहुंचा, निकला, वो इस विट्रस ह्यूमर से पास होकर तब जाकर रेटिना पर पहुंचता है। तो विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, ये हमारे आई के शेप को बनाकर रखता है, आईबॉल के शेप को बनाकर रखता है। अब इसके बाद हमारा आ गया एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है भाई? तो यहां पर हमने बात किया कि देखिए शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्निया है, जो कॉर्निया है वो हमारे आई के आउटर मोस्ट पार्ट में है। वहां पर कॉर्निया के बाद ये एक छोटा सा इलाका है जो कि खाली होता है। खाली कहने का मतलब है कि वहां पर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है। अगर आप देखें तो ये जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है उसके कंपैरिजन में ये जो हमारा आइरिस और प्यूपिल वाला हिस्सा है ये बल्ज्ड होता है, मतलब इस प्रकार से फूला हुआ होता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये ऐसे सर्कल जाएगा लेकिन यहां पर ये बल्ज्ड है। तो ये क्या है, ये फूला हुआ है। और ये किस चीज की वजह से है,
यहां पर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है। अब ये क्या है, एक प्रकार का क्लियर लिक्विड होता है जो कि फ्रंट पार्ट में होता है, मतलब फ्रंट पार्ट तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये क्या करता है, आई को नरिश करने का काम करता है, मतलब साफ सुथरा या फिर उसको एक प्रकार से नरिशमेंट देता है। जैसे हम लोग को भाई हेल्दी रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आई को भी जरूरत होता है नरिशमेंट का। तो वो कहां से होता है, एक्वस ह्यूमर से होता है। आई के जो फ्रंट पार्ट है उसको इन्फ्लेटेड रखता है, और साथ में जो ये आई है हमेशा स्मॉल अमाउंट में एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करते रहता है। क्लियर है, तो एक्वस ह्यूमर क्या है ये समझ गए। अब इसके बाद आता है हमारा रेटिना। रेटिना कहां है भाई, तो रेटिना हमारे आई के बिल्कुल पीछे वाले पार्ट में, जो हमारा एक स्क्रीन हम कह सकते हैं। जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन जब भी किया था, मतलब जब भी लेंस वगैरह हम लाइट चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते थे कि भाई देखो इतने सेंटीमीटर पर इतने मीटर पर स्क्रीन पर इमेज बना, तो वहां पर स्क्रीन होता था। यहां पर स्क्रीन क्या है, यही रेटिना हमारे लिए स्क्रीन है। तो जो भी लाइट बाहर की दुनिया से आया, प्यूपिल के थ्रू गया, लेंस से वो एडजस्ट हुआ, फोकस हुआ, और उसका इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, रेटिना पर हुआ। अब रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन का क्या फायदा है भाई, तो यहां पर रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन का फायदा यह है कि यहां पर लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। यहां पर मिलियंस की संख्या में लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जिनको कि रॉड सेल और कॉन सेल हम कहते हैं, जो कि एक प्रकार से नर्व सेल से जुड़े हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार से फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। मतलब कि जब भी इनके ऊपर लाइट पड़ता है तो ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो यहां पर ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और वो ब्रेन फिर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और समझता है कि हमारे चारों ओर क्या है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है हमारे रेटिना के ऊपर, इमेज फॉर्मेशन रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है। मतलब यहां पर जैसे कोई बिल्डिंग हमने देखा, तो बिल्डिंग का इमेज आया तो यहां पर हमारा रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। वो तो आपको पता है, लाइट चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहां पर वर्क क्या है, इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस। ठीक है, ये स्क्रीन के जैसा काम करता है। इट्स सेल आर लाइट सेंसिटिव विच आल्सो स्टडी द इमेज फॉर्म्ड ऑन इट, मतलब कि उसको एक प्रकार से रिसेप्ट करता है और ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक भेज देता है। ठीक है, तो यहां पर रेटिना का भी हमने स्ट्रक्चर फंक्शन देख लिया। इसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है, दिस नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द posterior or part of the eyeball and connects to the one part of the brain। मतलब कि आई के इस पिछले हिस्से से ये जुड़ा हुआ होता है, और यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर, रेटिना से इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर इसको ब्रेन तक पहुंचाता है, और फिर ब्रेन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करता है और फिर इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि भाई बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, इट ट्रांसमिट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना टू द ब्रेन थ्रू सेंसेशन या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक, तो ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यहां पर क्या हुआ। तो यहां पर हमारा सबसे पहले लाइट आया, कहां पड़ा, कॉर्निया पर, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कॉर्निया। उसके बाद हमारा एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद यहां पर आइरिस आ गया, यहां पर प्यूपिल आ गया, आइरिस और प्यूपिल के थ्रू हमारा होकर लाइट, प्यूपिल के थ्रू लाइट कहां पहुंचा, लेंस पर पहुंचा। लेंस ने क्या किया, फोकल लेंथ चेंज करके एडजस्ट किया, फिर यहां पर सिग्नल को भेज दिया, मतलब लाइट को भेज दिया। यहां पर विट्रस ह्यूमर से लाइट गया, रेटिना पर पड़ा, रेटिना पर हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। रियल और इन्वर्टेड इमेज बना तो रेटिना के पास रॉड और कोन्स सेल्स होते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर होते हैं, यानी कि एक प्रकार से लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। ये क्या करते हैं, लाइट को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, सेंसेशन में कन्वर्ट करते हैं, और वो फिर सिग्नल सेंसेशन ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन फिर पूरे सिग्नल को रीड करता है। तो यहां पर पूरे आई के स्ट्रक्चर आपको आप समझ गए, वर्किंग को समझ गए, हर एक पार्ट के फंक्शन को समझ गए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हम लाते रहेंगे। वैसे फुल चैप्टर्स के भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उनको चाहें तो पढ़ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ या फिर अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।